तो स्त्रियों को भी उनके साथ जलने के लिए स्वाहा होने के लिए मजबूर किया जाता था। तो ये बहुत कठिन दौर था कि उम्र पति की मान लीजिए 60 साल या 50 साल या 70 साल है, और स्त्री की उम्र, क्योंकि उस समय दायरे बड़े उस तरीके से थे कि इस उम्र में कैसे किसके बेजोड़ और बेमेल शादियाँ भी हुआ करती थी, तो उनको ख़त्म कराने का काम किया, उसको कानूनन रूप दिलाने का काम किया राजा राम मोहन राय ने। और उसमें जो सबसे बड़ा सहयोग किया उस समय प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और उनको उन्होंने ये सब बातें बताई, तभी ये इसको कानूनी रूप मिला। और ये क्या कहते हैं, ये कुप्रथा खत्म हुई, महिलाओं को जलने की, उनको जीवन जीने का एक तरीके का एक सुनहरा अवसर था कि अगर पति की मृत्यु भी हो जाती है तो वो जी सकती थी। और विवाह भी उस समय जो सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से जो विधवाएं थी वो विवाह नहीं कर सकती थी, इसके लिए भी उन्होंने कार्य किए कि विधवाओं को विवाह किया जाना चाहिए और कर सकती हैं। ऐसे उन्होंने जो कार्यान्वयन कराए नियमों के, कानून के। तो मेरे पास एक पुस्तक है मैकाले बनाम जो इनकी लिखी हुई है डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरन की, उसमें जिक्र था, मैंने एक बार पढ़ा था तो मुझे याद आया आज उनके अवसर पर कि किस तरीके से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये काम किए। और सबसे बड़ा काम राजा राम मोहन राय का साथ में ये भी था, वो छुआछूत का भेदभाव, अस्पृश्यता जो थी समाज में, इंसान के प्रति छू जाने से बल्कि परछाई से भी परहेज करता था, ऐसी कुप्रथाएं थी, नियम थे, उनको ख़त्म कराने के लिए उन्होंने बहुत बड़े काम किए राजा राम मोहन राय ने। तो इनको मैं समझता हूँ सच्चे अर्थों में समाज सुधारक के रूप में जाना जाना चाहिए। जिस तरीके से कि मैकाले जो थे, इन्होंने जो इंडियन पैनल कोड के तहत समानता के अवसर, अगर अपराध कोई भी जात का करता है तो उसके लिए समान दोष और निर्धारण जो भी होंगे, नियम होंगे कानून के रूप में, उनको वो लेके आए इंडियन पैनल कोड के माध्यम से। तो और एक बहुत बड़ी उस समय जो कुप्रथा थी कि जो नवजात बच्चा होता था, शिशु था, उसको समुद्र या गंगा में बहाने की भी ऐसी परंपरा थी। इसको बंगाल 1795 के रेगुलेशन एक्ट 21 के द्वारा धार्मिक मन्नतें पूरी करने के लिए माता पिता द्वारा नवजात शिशु को समुद्र अथवा गंगा में प्रवाह कर देने की प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त किया 4 दिसंबर 1828 को रेगुलेशन एक्ट 17 के अनुसार, 1795 के अनुसार, और रेगुलेशन एक्ट 17 के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनी अपराध तथा इसके व्यवहार को दंडनीय घोषित किया। ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय जो लिखा गया है, बंगाल और इसके आसपास के इलाके में ही प्रतिवर्ष 500 महिलाओं को सती प्रथा के नाम पर उसके पति के शव के साथ जिंदा जला दिया जाता था। बेंटिक ने ही, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1843 के स्लेवरी एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा को खत्म किया। उसने ठग प्रथा को भी समाप्त करने में महती भूमिका निभाई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। अगर अंग्रेजी काल में उस समय ये अगर अंग्रेज आए और समाज सुधारक जो लोग थे, राजा राम मोहन राय जैसे लोग, अगर ये लोग कुछ करना भी चाहते तो अगर राजा महाराजा और सामंतियों के शासन में शायद वो लोग नहीं कर पाए होंगे। अगर अंग्रेजी शासन आया, अंग्रेज आए, तब उसको नियम और कानून बनाकर इसको प्रतिबंध लगाने का काम किया। आज की महिलाओं को भले ही लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन अगर वो दौर याद कीजिए कि कोई भी किसी का पति मर जाए, अगर वृद्धावस्था में या बीमारी अवस्था में, और उसकी पत्नी जवान हो, या मैं कह रहा हूँ उसकी समकक्ष हो, उसकी उम्र के बराबर भी हो, तो कोई भी मरना नहीं चाहता किसी के साथ जबरदस्ती जलाने की। ये प्रथा बहुत ही निंदनीय, बहुत गलत थी। इसको कानूनी रूप दिया। तो मैं आज लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय को बहुत सैल्यूट करना चाहता हूँ कि आज की उनका अवसर था। ये बहुत जो काम अंग्रेजी शासन में बहुत सी ऐसी चीज़ हुई जो हमारे देश की संस्कृति थी, जो नष्ट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, उसको भी पुनर्जीवित करने वाले ये अंग्रेज ही लोग थे। इन्होंने एक पुस्तक, एक H.H. विल्सन हैं जिन्होंने चारों वेदों का प्रमाणिक अंग्रेजी में अनुवाद किया, और इंडियन कास्ट H.H. रिजले ने के जात से संबंधित द ट्राइब्स एंड कास्ट नामक ग्रंथ लिखा।
भारत के सभी जातियों का समाजशास्त्रीय विवरण प्रस्तुत किया। पुरातत्व जान मार्शल ने 5,000 प्राचीन जो संस्कृति और सभ्यता थी जो भूमिगत हो गई थी, जिसको लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, 1921 में उत्खनन कर भारत की गौरवशाली प्राचीन इतिहास को थाल में सजाकर प्रस्तुत कर दिया। और बहुत बड़ी बात यह है कि जो बुद्धिस्ट स्थलों की जो खोज ब्रिटिशर्स ने की, उनमें सर एडविन अर्नॉल्ड ने लाइट ऑफ एशिया बुद्ध के ऊपर, तथागत गौतम बुद्ध के ऊपर एक रचना करी, जिससे विश्व को तथागत बुद्ध के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी हुई। ये कितने बड़ी बात है। सर एडविन अर्नॉल्ड अंग्रेज यहाँ पर आए, इनने यहाँ पर उत्खनन कर पुरातत्वविद जो लोग थे, और इन लोगों ने हमारे यहाँ के स्थलों की खोज करके और दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति का जो स्वर्णिम इतिहास है वो सबके सामने ला दिया। तो मैंने आज इसलिए ही ये जिक्र किया। इसको कानूनी रूप दिया था विलियम बेंटिंक ने, और लॉर्ड मैकाले ने जो नियम और कानून जात के हिसाब से थे, वर्ण भेद के हिसाब से थे कि कोई अपराध करता है तो किसी को किसी तरीके की सज़ा थी और शूद्रों को ज़्यादा सज़ा थी, इसको समान रूप से लेके आए। तो ऐसे समाज सुधारकों को उनकी कम से कम जयंतियों पुण्यतिथियों पर याद कर लेना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बात कही। और बहुत बड़ी बात एक ये महसूस होती है कि एक बार हिंदू बनाम हिंदू में जब लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बात जो लिखी, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि अंग्रेजी काल शूद्रों के लिए स्वर्णिम काल था। अगर 1857 की क्रांति अगर सफल हो गई होती, 1857 में ही अगर इस देश स्वतंत्र हो गया होता, तो उन्होंने ये लिखा है, वो गुलामी काल में दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम शूद्रों के लिए वरदान साबित हुआ। हम प्राचीन गणतंत्रों की चाहे कितनी भी डींगे हाँकें, अगर अंग्रेजी का संपर्क नहीं हुआ होता तो हम बहुत पिछड़े हुए होते। अंग्रेजी गुलामी काल ने डॉक्टर अंबेडकर, मेघनाथ साहा, राजा गोविंद पाल, सुरेंद्रनाथ सील और महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे विद्वान पैदा किए। ये अंग्रेजी काल में ये सब हुआ, ये सब परिवर्तन हुए। और आज हम लोकतंत्र हैं, गणतंत्र हैं, और इसके पीछे भी मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक, क्योंकि उससे पहले भी गुलामी का काल रहा, लेकिन गणतंत्र और लोकतंत्र नहीं आया। इन सब में भी अंग्रेजों की उदारता की भी बात है। भले ही हमारे लोगों ने यहाँ पर अपनी जान की आहुतियाँ देकर इन अंग्रेजों से अपने वतन को स्वतंत्र कराया, उन सभी क्रांतिकारियों को भी सल्यूट करना चाहता हूँ। लेकिन इन अंग्रेज जो थे इस देश में शासक बन के आए और अधिकारी बन के आए, इन लोगों ने समानता के जो काम किए, ये इस देश में बहुत बड़े वर्ग के साथ न्याय हुआ। तो इसी कड़ी में आज राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक को सल्यूट करना चाहता हूँ। नमस्कार।